अत्यंत दयालु माना जाता है। मां स्कंद माता का यह स्वरूप मातृ शक्ति को परिभाषित करता है, बच्चों के प्रति मां की ममता को दर्शाता है। संतान प्राप्ति के लिए माता की पूजा अधिक फलदायी मानी जाती है। मान्यताओं के अनुसार मां स्कंद माता की पूजा करने से संतान से जुड़ी हर बाधा दूर हो जाती है और संतान का भाग्य तेजस्वी बनता है। आज 5वें दिन को लेकर विस्तार से आपको जानकारी देंगे। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। तो नवरात्र के 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा होती है और यही विधान सदियों से चला आ रहा है। मां का स्वरूप ममतामयी है। मां अपने भक्तों को 4 भुजाओं में दर्शन देती हैं, जिनकी 2 भुजाओं में कमल पुष्प विद्यमान है। मां अपनी गोद में स्कंद भगवान को लिए बैठी हैं, जो अपने भक्त को सभी प्रकार के मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज नवरात्रि का 5वां दिन माता स्कंद आपके घर आंगन में प्रवेश कर रही है। प्रातः काल से ही उनके आगमन के लिए आपके मन में श्रद्धा, भक्ति और विश्वास जो उसकी निश्चित तौर पर रूप के आपके घर आंगन में सभी रूपों में प्रवेश करेंगी। आपके विश्वास, श्रद्धा और भक्ति में जितनी शक्ति होगी उसका वो प्रतिफल देंगी। स्कंद माता जी भगवान स्कंद की माता हैं। अगर आप उनके स्वरूप का बखान करें तो न जानामि गुणवान रूपाण लज्जा ने तुम कृमच्छसी। पंचमम स्कंद मापनोति। 5वें दिन माता आपको 4 भुजाओं के रूप में दर्शन देंगी। माता जी 4 भुजाओं में से 2 भुजाओं में पुष्प कमल स्थापित किए हैं और 2 भुजाओं में स्कंद जो एक बाल्यावस्था में है उनको गोद में लिए हुए हैं। ऐसा स्वरूप है उनका, ममतामयी स्वरूप। ऐसी माता जी आपके घर आंगन में प्रवेश कर चुकी हैं। अब आपको उनको मनाना है। आप उनसे मांगें, वो निश्चित तौर पर आपको देंगी। मां है, उनकी पूजा का कोई विशेष विधि विधान नहीं हो। जैसे ही हम प्रातः काल उठते हैं माता जी का स्मरण करें। जो भी हमारे पास यथातथ पत्र पुष्प सामग्री है उससे उनका पूजन करें। हाँ, श्रद्धा मन में और विश्वास ये पूर्ण रूप से जागृत होना चाहिए। वो माता रानी की जो वास्तविक मूर्ति है 4 भुजाओं वाली, जो कि स्कंद एक छोटे से बालक को गोद में लिए हुए हैं, अर्थात ममतामयी, स्नेहमयी, उनकी झलक पाने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं। ऐसे में जब वो माता आपके घर आंगन में आ चुकी हैं तो उनको प्रसन्न करने के लिए किसी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़े। अगर आप व्रत में हैं, व्रती हैं, 9 दिन का व्रत किया है आपने, तो निश्चित तौर पर माता जी को आपके व्रत के समय सभी प्रकार के पकवान, जैसे अपन किसी भी माता का आदर सत्कार और पूजा पाठ करते हैं, उसी प्रकार से उनका आदर सत्कार, पूजा पाठ, वंदन इत्यादि करना चाहिए। शाम के समय पर चूंकि माता रानी आपके घर में आंगन में प्रवेश कर हुई है, ये 5वीं माता जी स्थापित हो चुकी हैं 5वें दिन, तो ऐसे में उनकी स्थापना हो जाएगी। 5वें दिन उनकी पूजा हो जाएगी और 5वीं शक्ति आपके हृदय में प्राप्त हो जाएगी। अर्थात आज 5वें दिवस तक 5वीं सीढ़ी पार कर चुके हैं। जो लोग साधक हैं, जो लोग तांत्रिक हैं, आराधक हैं, उनके लिए तो 5वीं शक्ति प्राप्त हो गई है। ये ममता, दया, करुणा की शक्ति है। इनसे आप कुछ भी मांगें, ये माता सभी प्रकार के मनोवांछित फल देने के लिए तत्पर रहती हैं, बशर्ते कि भक्त के अंदर श्रद्धा और भक्ति हो। सभी प्रकार के वस्त्र, सभी प्रकार के फल, सभी प्रकार के अन्न आप उनको भेंट करके, उनको भोग प्रसाद अपना करके, लगा करके और निश्चित तौर पर प्रसन्न कर सकते हैं। आप जाप करना चाहें तो किसी भी रुद्राक्ष की माला अथवा स्फटिक की माला अथवा किसी भी देवी, जैसे जो ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ये महामंत्र है, ये त्रिगुणात्मक शक्तियों का मंत्र है।
इस मंत्र का आप निश्चित तौर पर जाप कर सकते हैं। कमलगट्टे की माला, अगर आपका अनुष्ठान धन वृद्धि से संबंधित है, ऋण मुक्ति से संबंधित है, तो आप कमलगट्टे की माला से जाप करें। अगर आपका अनुष्ठान आयु से संबंधित है और रोग निवारक है और आपने आयु से संबंधित वृद्धि के लिए संकल्प किया हुआ है, व्रत किया हुआ है, तो आप रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें और उस माला का 10वें दिन तो दशांश आप करेंगे ही, प्रतिदिन हवन करें, क्योंकि जो माताएं होती हैं वो आपका हव्य ग्रहण करती हैं। किसी भी वस्तु की सुगंधी ही उनको तृप्त कर देती है। तो जब हम हव्य करते हैं, उसी मंत्र का हम दशांश निश्चित तौर पर शाम के समय जब भी हमारा कार्य हो, उस समय पर उस कार्य की रूपरेखा तैयार करें। जैसे हम लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, ऋण मुक्ति के लिए कर रहे हैं, तो कमलगट्टे की माला से हम उस समय पर, शाम के समय, प्रदोष काल पर हम इसका हवन करें, क्योंकि ये माता रानी जी सब कुछ दे सकती है। माता जी का जो स्वरूप है वो ममतामयी है, बहुत ही करुणा दया की मूर्त है। ऐसे में आप उनसे सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप पाठ कर रहे हैं तो आपका जो पाठ पारायण है, पाठ पारायण के बाद माता जी का आप ध्यान करें, माता जी की विधिवत पूजा करें, अभिषेक इत्यादि जो भी आपके पास यथाउचित मंत्रों का जाप है, जो भी आपके पास मन में मंत्रों की महिमा है, उसका आप बखान करें। जो भी आपसे बनता है, वेद बनता है, वेद मंत्र बोले, अन्यथा आप ओम देव्यै नमः, ओम देव्यै नमः, आप इसमें भी माता रानी समझ जाएंगी। माता रानी चूंकि मन की भाषा जानती हैं, सभी प्रकार की भाषाएं जानती हैं, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी, सब प्रकार की भाषा जानती हैं। वो तो आप नहीं भी बोलें तो आप ध्यान करें तो वो मन की भाषा भी आपके जानती है। वो जान जाएंगी कि आपने क्या मांगा है। तो आज आप मांगिए और माता जी को प्रसन्न करिए। निश्चित तौर पर माता रानी आपके आज घर आंगन में प्रवेश कर चुकी हैं और ये आपके लिए आगामी 5 दिन तक आपके घर आंगन में रहेंगी और 5वें दिन की विदाई होगी। और जो आपने 4 दिन पूर्व से अनुष्ठान पूजा पाठ किए हैं, उसमें 5वीं शक्ति आपको निश्चित तौर पर मनोकामना पूर्ण कर देने वाली होगी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगला यानी सबका मंगल करने वाली, और ऐसे ही रूप में मां दुर्गा विराजी हैं कोरबा में, जो जिले की प्रथम आराध्य देवी तो हैं ही, लेकिन मां की कृपा ऐसी है कि 7 समंदर पार से भी मां के दरबार में श्रद्धालु ज्योत जलवाते हैं। नवरात्र शारदीय हो या फिर चैत्र मास की, कोरबा में मां सर्वमंगला देवी का दरबार जब सजता है तो इसकी रौनक इतनी अद्भुत है और इतनी भव्य होती है जिसका बखान नहीं किया जा सकता। मां जिले की प्रथम आराध्या देवी हैं, जो हसदेव नदी के तट पर विराजी हैं। बताते हैं कि मां का ये मंदिर काफी पुराना है और हर बार जब नवरात्र पर्व आता है तो यहाँ की रौनक देखते ही बनती है। इस साल भी चैत्र नवरात्र की शुरुआत होने के साथ ही मां आदि शक्ति की उपासना को लेकर भक्तों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। सुबह से ही भक्तों की भीड़ मंदिर में जुटना शुरू हो गई है। भक्त लंबी कतार लगाकर मां सर्वमंगला की पूजा पाठ करने में व्यस्त हैं। बता दें कि माता जी का ये मंदिर 130 साल पुराना है और मां के दरबार में जिले वासियों की अगाध आस्था है। तभी तो हर साल की तरह इस साल भी भक्तों ने अपनी मन्नत पूरी करने को लेकर सर्व मनोकामना ज्योत कलश जलाए हैं। तेल ज्योत कलश की संख्या इस बार जहां 6000 है तो वहीं 700 की संख्या में घी की ज्योति जलाई गई है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि सिंगापुर और सऊदी अरब से भी 2 भक्तों ने अपनी मन्नत पूरी करने के लिए ज्योत जलवाए हैं। इस बार जो तेल है अभी तक के करीबन 6000 के आसपास और घी जो है वो 700 के आसपास करते हैं। विदेशों से भी इस बार हर साल के भांति इस बार भी जो कटे हुए हैं, एक सिंगापुर से और एक सऊदी से कटे हुए। मां सर्वमंगला के प्रति भक्तों की आस्था काफी गहरी है। उनका मानना है कि मां से मांगी गई हर मुराद अवश्य पूर्ण होती है। यही वजह है कि माता के प्रति उनका विश्वास साल दर साल बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे नवरात्र के दिन बीतते चले जाएंगे, वैसे वैसे आस्था का सैलाब मां सर्वमंगला के दरबार में उमड़ेगा, जिसे लेकर मंदिर प्रबंधन ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है।
अब्दुल असलम, न्यूज़ 18, छत्तीसगढ़, कोरबा। सनातन धर्म में 4 नवरात्र आते हैं, जिसमें चैत्र नवरात्र को बड़ा और अश्विन को छोटा नवरात्र कहा जाता है। आषाढ़ और पौष माह में गुप्त नवरात्र मनाए जाते हैं। बिलासपुर कोरबा मार्ग पर रतनपुर में मां महामाया देवी का पौराणिक मंदिर है, जहां नवरात्र पर विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। रतनपुर महामाया देवी की पूजा देश के 51वें शक्तिपीठ के रूप में होती है। यहाँ पूरे 9 दिनों तक नवरात्र पर्व की धूम रहती है। तो चलिए दर्शन कराते हैं महामाया देवी के और जानते हैं उनकी महिमा। दक्षिण पूर्व भारत के धार्मिक रूप से सबसे प्रतिष्ठित, वास्तुकला की दृष्टि से शानदार और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध मंदिरों में से एक है रतनपुर स्थित महामाया देवी का मंदिर। नवरात्रि के मौके पर मां के इस मंदिर की छटा देखते ही बनती है। इस बार देवी मंदिर में 25,000 ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं। यहाँ लक्ष्मी देवी और भैरव बाबा का भी मंदिर है। लक्ष्मी देवी में ज्वारा कलश स्थापना का विशेष महत्व है। यहाँ उनकी पूजा मां अन्नपूर्णा के रूप में की जाती है। सनातन धर्म में आज ही के दिन से नए संवत्सर प्रारंभ होती है और इसी दिन नए वर्ष का भी आगाज होते हैं। इसी के साथ आज जो है पिंगल नाम संवत्सर का प्रारंभ हुआ है। आज पूरे भारतवर्ष में हरी भरी पहाड़ियों और तालाबों से घिरे इस शहर में साल में 2 बार सैकड़ों हजारों भक्तों का आना जाना लगा रहता है। हर साल नवरात्रों में भक्त महामाया देवी के दर्शन के लिए रतनपुर आते हैं और इस मंदिर के निर्माण की कहानी भी काफी दिलचस्प है। मान्यता है कि 1045 ईस्वी में राजा रतनदेव प्रथम मणिपुर नाम के गांव में शिकार के लिए आए थे। एक वट वृक्ष के लिए करीब रात्रि विश्राम के दौरान राजा की आंखें खुली तो उन्होंने अलौकिक प्रकाश देखा। चमत्कारी रोशनी में उन्हें आदि शक्ति महामाया देवी के दर्शन किए। इसके बाद राजा अपनी राजधानी तुमान लौट गए और उसी स्थान पर अपनी राजधानी स्थापित करने का फैसला किया। इस नई राजधानी का नाम पड़ा रतनपुर। और यहाँ धार्मिक नगरी रतनपुर में बहुत मंदिर है और सभी मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। अपने अपने मनोकामना पूर्ति के लिए सब दर्शन के लिए आ रहे हैं और सभी जगह जोत जंवारा का लगभग प्रारंभ हो चुका है। आपके यहाँ किस तरह? हमारे यहाँ जोत जंवारा के नाम से बहुत प्रसिद्ध है और लोग बाहर से बहुत आते हैं और अपने मनोकामना पूर्ण करते हैं। फिर यहाँ लक्ष्मी देवी बोलते हैं, अपभ्रंश में महालक्ष्मी देवी है मंदिर। यहाँ बताते हैं कि पुराने बुजुर्ग लोग कि माता लक्ष्मी के दरबार में यहाँ अथाह संपत्ति भरा हुआ है। पूरे विश्व के 3 दिन का भोजन यहाँ प्राप्त किया जा सकता है, इतना धन संपत्ति भरा पड़ा है, सब बताते हैं। मंदिर में महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी स्वरूपा देवी की प्रतिमाएं विराजित हैं। मान्यता है कि प्राचीन काल में ये मंदिर तंत्र मंत्र का केंद्र रहा होगा। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक रतनपुर में देवी सती का दाहिना स्कंद गिरा था और भगवान शिव ने स्वयं इस कौमारी पीठ का नाम दिया था। इस वजह से माना जाता है कि कुंवारी कन्याओं को मां के दर्शन से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18, बिलासपुर। चैत्र नवरात्र के इस पावन पर्व पर अब हम आपको लिए चलेंगे राजनांदगांव, जहां के डोंगरगढ़ में स्थित हैं मां बमलेश्वरी देवी। प्रकृति की खूबसूरत वादियों से घिरे मां के इस दरबार की मान्यताएं सदियों पुरानी हैं। मां बमलेश्वरी देवी मंदिर और डोंगरगढ़ का इतिहास लगभग 2000 साल पुराना है। मदन सेन का पुत्र कामसेन के नाम पर डोंगरगढ़ का प्राचीन नाम कामावती नगरी रखा गया था। और क्या कुछ खासियत है यहाँ की, आइए जानते हैं। देवी दरबार आस्था अपार, जहां सुनी जाती है हर मुरादें। सम्राट, साम्राज्य और आस्था का संगम, सदियों पुरानी परंपरा की कहानी। छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव जिला प्रकृति की खूबसूरत वादियों से घिरे और जमीन से लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आस्था का एक ऐसा दरबार जहां हर मुराद पूरी होती है, जहां उमड़ता है श्रद्धालुओं का सैलाब, जहां की मान्यताएं सदियों पुरानी हैं।
अनूठी हैं परंपराएं, आस्था का वो अगाध केंद्र है डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी देवी मंदिर। यूं तो श्रद्धालुओं की तादाद यहाँ आम दिनों में भी कम नहीं रहती, लेकिन नवरात्रि की बात ही कुछ और है। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा देवी दरबार जगमगा रहा है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। देवी दरबार में अष्टमी के दिन होने वाली विशेष पूजा अर्चना के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले बता रहे हैं मंदिर से जुड़ी सदियों पुरानी परंपरा की कहानी। मां बमलेश्वरी देवी मंदिर और डोंगरगढ़ का इतिहास लगभग 2000 साल पुराना है। मदन सेन का पुत्र कामसेन के नाम पर डोंगरगढ़ का प्राचीन नाम कामावती नगरी रखा गया था। कहते हैं कि राजा कामसेन ने राज दरबार की नर्तकी कामकंदला से प्रेम करने पर संगीतज्ञ माधव नल को राज्य से निकाल दिया था। तब उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने माधव नल को शरण दिया। माधव नल की संगीत से खुश होकर जब विक्रमादित्य ने वर मांगने को कहा तो माधव नल ने अपनी प्रेमिका कामकंदला से विवाह की इच्छा जताई। विक्रमादित्य ने कामसेन को पत्र लिखा, लेकिन उसने नर्तकी को सौंपने से इनकार कर दिया। दोनों के बीच युद्ध हुए। कामसेन की आराधना पर देवी भगवती प्रकट हुई तो विक्रमादित्य की प्रार्थना पर भगवान शिव, फिर दोनों के बीच सुलह हुई। कहते हैं तब से दोनों यही विराजमान हैं। यह इतिहास राजा विक्रमादित्य और माधवानल के बीच हुए युद्ध को लेकर एक प्राचीन युद्ध हुआ था, जिसमें भारी संख्या में बड़ी मात्रा में युद्ध चला और विक्रमादित्य ने यहाँ डोंगरगढ़ की धरती पर आकर युद्ध किया था, जिसमें माधवानल और कामकंदला के बीच युद्ध चला। और इस युद्ध में माँ राजा कामसेन ने अपनी माँ इष्ट देवी माँ बमलेश्वरी का आह्वान किया और राजा विक्रमादित्य ने अपने इष्ट भगवान शंकर का आह्वान किया। इन दोनों के युद्ध क्षेत्र में आने के बाद दोनों राजाओं के मध्य युद्ध रोककर संधि करा दी गई और दोनों और माधवानल और कामकंदला की प्रणय गाथा इसी प्रारंभ में प्रारंभ हुई है। डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी देवी के दो अलग अलग मंदिर विराजमान हैं, एक पहाड़ों के ऊपर और दूसरा नीचे। पहाड़ी वाले मंदिर में बड़ी बहन मां बड़ी बमलेश्वरी विराजमान है, जबकि पहाड़ी के नीचे वाले मंदिर में छोटी मां बमलेश्वरी देवी की पूजा होती है। इस बार नवरात्रि पर मंदिर की रौनक देखते ही बन रही है। दीवारों पर सोने से उकेरी गई ये कलाकृतियां मंदिरों की खूबसूरती में चार चांद लगा रही हैं। राजस्थान के कारीगरों ने 3 किलो सोने से मंदिर को अनूठी भव्यता दी है। माँ बमलेश्वरी 2 स्वरूपों में यहाँ विराजमान हैं, जिसमें एक बड़ी माँ बमलेश्वरी के नाम से जाना जाता है, वो ऊपर मंदिर में विराजी हैं, ऊपर पहाड़ों में विराजी हैं। वहीं माँ छोटी बमलेश्वरी हैं, वो जो नीचे विराजी हैं। वहीं आपको बता दूं कि इस बार लगभग 3 किलो सोने का जो पर्त का जो कारीगरों के द्वारा बनाया गया है, जो जयपुर के कारीगर हैं वो यहाँ काम किए हैं, उसका एक विशेष आकर्षण रहेगा। लोग यहाँ देखने को पहुँचेंगे। मां बमलेश्वरी मंदिर में अष्टमी के दिन विशेष पूजा अर्चना की जाती है। अष्टमी की मध्यरात्रि को महानिशा आरती होती है, जिसका जिक्र पुराणों में भी किया गया। इसमें माता रानी के लिए कई प्रकार के भोग और विशेष पूजा की व्यवस्था की जाती है। इस अष्टमी की ही रात को तांत्रिक अपने तंत्रों की सिद्धि करते हैं और माता रानी के दर्शन करने भी डोंगरगढ़ आते हैं। मध्यरात्रि का पूजन, जिसको अपन महानिशा के नाम से जानते हैं, वेदों में इसको महानिशा के नाम से बताया गया है। महानिशा में पूजन माता रानी का एक विशेष पूजन है। महानिशा के पूजन में जो जैसी आराध्य माता हैं, विशेष करके महाकाली का पूजन विशेष होता है। माई का पूजन, अभिषेक, बलि आदि आरती करके महानिशा पूजन किया जाता है। इस नवरात्र देवी दरबार में 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। देश के अलग अलग राज्यों से तो श्रद्धालु यहां पहुंचते ही हैं। विदेशों में भी माता की महिमा अपरंपार है। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।